भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीवास। आज छात्र इकट्ठे भये हैं, सब विद्यार्थी पूरे इकट्ठे भये हैं अपनी मांगन का लेके। इनने पहले ज्ञापन सौंपो तो कलेक्टर बहु देखा, 2-3 दिन पहले सौंपो तो ना, लेकिन इनकी मांगन में कोनो विचार नहीं करोगा, गंभीरता नहीं दिखाई गई। तो आज मजबूर होके रोड जाम करने के लाने छात्र सब इकट्ठे होके बैठ गए। पुलिस का भी पसीना छूट रहा हो, का विद्यार्थियों को मामला है, तो उन्हें भी जो है कि जल्दी से जल्दी निपट जाए, कैसे जाए फिर आगे जी चलो जाए वो निपटे। इसमें भैया पुलिस का भी पसीना आ रहा हो, अधिकारियों का पसीना छूट रहा हो, का मामला जुड़ो है छात्रन से। और इनकी क्या मांगे हैं, इनकी कहानी नहीं कि जुबानी हम सुनवा रहे। लाइव प्रस्तुति देखो था भाई जने घरे बैठ के। एसपी ऑफिस से बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति। भैया क्या नाम? सुरेश द्विवेदी है मेरा। मैं छात्र महाराजा कॉलेज का छात्र हूँ, BSc M2 का छात्र हूँ। क्या मांगे हैं आप? हम लोग की मांग ये है, हम प्रशासन को परेशान तो करना चाहते नहीं है पहली चीज, लेकिन उन लोग को मजबूर कर रहे हैं हम लोग को परेशान करने के लिए। हम लोग की क्लास जो है वो अनियमित रूप से चलाई गई है। किसी को बच्चे को अभी ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है पेपर कब से होना है, क्योंकि अब कुछ लोग गाँव से भी हैं। तो अभी पेपर 6 मई जो होने हैं वो अभी कल है हम लोग का, उसके जस्ट 2 दिन बाद हम लोग का ऑफलाइन पेपर है, वार्षिक पेपर। अब किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पढ़े क्या, क्योंकि मोस्ट भी कुछ पता नहीं है। कॉलेज में पूछा तो वो ही पता नहीं चल रहा है क्या कुछ भी, ना कुछ सीरीज है जो भी वो भी यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पा रही है स्टेशनरी में कहीं पे भी। पूरे छतरपुर में जो भी प्रैक्टिकल फाइल भी हम लोगों ने नौगांव से मंगवाई है, कुछ छात्रों ने, किसी ने ऐसे ही दे दिया, मतलब किसी को। हम लोग के साथ शिक्षा के साथ पूरा मजाक हो रहा है, कोई मतलब वो पढ़ाई नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं इस विषय में हम लोग का सुना जाए, कुलपति भी सुने और राज्यपाल को भी सूचित किया जाए इस बात। तो भैया ये है इनकी मांगे, और मांगे जायज भी है। मंगनी पट ब्याह वाली किस्सा हो गई है कि शिक्षा विभाग की समझ में जो नहीं आ रहा हो, तुमने एक एग्जाम कराओ है, दूसरो तत्काल दे दो, कोई तैयारी है नहीं है, एक क्लास है लगी नहीं है। ई मांगन का लेके छात्र अपनो प्रदर्शन करे, जिका जायज कहो जा सकत कि जायज मांगे हैं छात्रन की, कोनो नाजायज मांगे नहीं है कि बिना तैयारी के एग्जाम करा दे वो। अब भैया हम एक छात्र, हाँ भैया हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक महाराजा कॉलेज में किसी बच्चे को स्टेशनरी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, और बच्चे को ये पेपर आते ही भय लगने लगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को अभी तक ये पता नहीं चला कि हम क्या सब्जेक्ट लिए हैं। अभी 6 महीने तक तो यही चलता रहा है कि सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं। अभी लास्ट दिसंबर तक यही चलता रहा है कि किसी को सब्जेक्ट चेंज करवाना, अभी भी चल रहा है कहीं कहीं कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज कराना ये करवा लो वो करवा लो। और CCA जबकि अभी होने थे 1 महीने पहले हो गए थे, CCA इंग्लिश का अभी तक नहीं हुआ है। सर से बात की थी, सर कह रहे थे नोटिफिकेशन डाल देंगे, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। बच्चे कब देंगे पेपर? अगर नहीं देंगे तो फेल कर देंगे। अभी हमें ये तक नहीं पता कि हमारे कंप्यूटर वाले सर कौन है, कंप्यूटर वाले सर का नाम तक नहीं पता। यहाँ डेली हम क्लास जाते हैं और ये लोग कह देते हैं तुम लोग डेली क्लास कैसे जाते हो? अटेंडेंस ही नहीं ली, 3 साल हो गए, आज तक अटेंडेंस का नाम ही नहीं लिया इन लोगों ने। यह मुद्दा गंभीर है, सरकार का विचार करने पर है, प्रशासन का विचार। हम कैसे आए हैं कि नहीं आए? ये भी एक सच बात है कि जो अटेंडेंस है वो किसी को पता नहीं है कब लेते हैं कब है। बच्चे जाते हैं, क्लास का कोई समय पता नहीं है निश्चित, कौन सी क्लास किस टाइम लग रही है कोई पता नहीं है बच्चों को, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल लापरवाही चल रही है प्रशासन की। जो कि ये समय इसके पहले था कि कॉलेज में विलीन हुआ है, यूनिवर्सिटी में विलीन हो चुका है, इसके वजह से सारी जो व्यवस्थाएं थी वो व्यस्त वो हो चुकी है, ठीक है ना। इसकी वजह से प्रशासन हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार कहीं ये प्रोग्राम हो रहा है वो कर रहा है, उसी में लगा है, ना बच्चों पे ध्यान है। अब अचानक से वो है, अब 25 तारीख को CM, 28 तारीख को CM आ रहे हैं, जो भी है इतना बड़ा वो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हम अभी आपको एक बात बता दें कि अभी पेपर हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग की मजबूरी नहीं है ये। बच्चे डिप्रेशन में भी है, डिप्रेशन में जाएंगे। वैसे तुम्हें तो नहीं लग रहा यार, झूठ पेपर अभी चल रहे हैं, पेपर अभी मजाक का विषय नहीं है, इस पे सोचना चाहिए सभी को। क्या है जो भैया मुद्दा
वास्तव में मुद्दा गंभीर है जो और शिक्षा विभाग की लापरवाही जैसो कि छात्र एक भी गैप नहीं है पेपर में। कल हमारा हाफ ईयरली एग्जाम है और 28 तारीख को फाइनल एग्जाम है। अब बताइए फाइनल एग्जाम कितना है अंतर? गैप में बच्चे 2-3 दिन का गैप है, हर पेपर में 1 दिन का गैप है। तो कब परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ओपन बुक की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से पढ़ाया गया है कि अभी तक की कोई क्लास है पता नहीं है कि कौन सा पढ़ा रहा है, इस तरीके से आप करवाएं एग्जाम भी आप ऑनलाइन करवा लें और ओपन बुक मांग है जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। हम लोग चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन वो हुआ था अभी तक होता रहा है, किसी क्योंकि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसी पढ़ाई हुई है क्या हुई है, इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं ऑनलाइन पेपर हो, ओपन बुक पेपर हो बस। तो भैया एक बात निकल के जा भी आ रही है कि जब से कॉलेज को विलय करो गो है, महाराजा कॉलेज को विलय भव है यूनिवर्सिटी में, जब से छात्रन का विशेष परेशानी को सामना करने पड़ो, इनमें प्रशासन ने ध्यान नहीं दो। अब जैसे पहले परीक्षा चली है, एग्जाम जो चले हैं, अब इनकी मांग जाए कि ऑनलाइन करवाओ जाए ना कि ऑफलाइन। कैसे तत्काल अगर इंतजाम करे, तत्काल परीक्षा कर रहे तो तत्काल में कछु हो नहीं सके। लड़कन की जो मांगे हैं भी जायज है, विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं, जो जायज मांगे हैं, और इनमें गंभीरता से शिक्षा विभाग का, सबसे बड़ी कलेक्टर महोदय का, कलेक्टर संदीप जी आर का विशेष तौर से मामला का संज्ञान में लो चाहिए। जैसो की लड़कन ने पहले 2 घंटा वहाँ पे बिठाए रहे, यहाँ पे बिठाने से क्या मतलब है? समझ सिर्फ समझा ही रहे हैं, समझाने से क्या मतलब निकलेगा सर? वहाँ पे 2 घंटे इन लोगों ने बिठाया, यहाँ पे ये लोग सिर्फ में बिठा के समझा रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो, उससे कुछ होगा क्या? हम लोगों की बात तो कुछ पहुँचनी है वहाँ पे। समस्या को निदान नहीं बता रहे, कुछ निदान नहीं है कि तुम लोग शांत हो जाइए। बातें कर रहे हैं ओनली ऑन बात, अभी कोई उसके अलावा कुछ गलत कदम उठा लेगा उसके जिम्मेदार कौन है? जो नहीं समस्या को हल नहीं निकाल कोई रहे। हल नहीं है, ये बोला है कि तुम लोग ये ना करो वो ना करो, उसका बस उसी के लिए रोक रहे हैं। अबे आप लोगों ने ज्ञापन दो, 3 दिन कोई मतलब नहीं है, उस ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई नहीं। आप बोले फिर से ज्ञापन दे दो। ज्ञापन हम लोग दे चुके जब से विश्वविद्यालय में हमारा विलीन हुआ, मतलब उसमें सम्मिलित हुआ, तब से व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। किसी को पता ही नहीं रहता, यहाँ सिर्फ प्रोग्राम में लगे रहते हैं और कुछ नहीं होता। ये नहीं पता है कि क्लासेस कौन लग रहा है, किसी को ये नहीं पता अपने क्लास टीचर कौन है, क्लास कहाँ लग रही है सर, ये भी तक नहीं पता किसी को सर। 6 माही पेपर कल अभी है, कल 6 माही पेपर है और 2 दिन बाद वार्षिक पेपर, कैसे हो जाएगा? और कुछ बताया नहीं। अपनी बात सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब से कॉलेज को विलय भव है, एक यूनिट पूरा तक नहीं हुआ। अगर किसी जा रहे हैं आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है सर, या तो ऑनलाइन पेपर करवाए जाए या ओपन बुक पेपर करवाए जाए, या फिर टाइम बढ़ा दो जाए। हाँ, मतलब जैसे अगर अभी नहीं ले, एक दिन का डेट कैसे हो जाएगा? छमाही पेपर चल रहे हैं, क्या इतनी जल्दी फाइनल पेपर होना चाहिए? कैसे कर देंगे? या तो डेट बढ़ाई जाए। कल हमारा CCA पेपर है, हाफ ईयरली है, 3 दिन बाद फिर इसके बाद मेन पेपर हमारा आ गया है। तो बताओ हम 3 दिन में कैसे पढ़ लेंगे? भैया जायज मांगन खल लेके जा हड़ताल करी जा रही में कोनो नाजायज मांग नहीं है कि अब ये पेपर रखे के बाद इनके जो मेन एग्जाम है वे मेन एग्जाम 2 दिन बाद कर रहे। अच्छा, इनकी मांग है कि ऑनलाइन करो जाए, जब व्यवस्था नहीं हो पाई है तो ऑनलाइन करो। हाँ भैया क्या मांग है आप? हमारी मांग ओपन ऑनलाइन करवाई जाए या ओपन में करवाई जाए। सही बात है भाई, जैसे CC हुए वैसे हमें वार्षिक परीक्षा चाहिए। भाई वैसे बात परीक्षा चाहिए। सरकार ये चाहती है या फिर टाइम बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर जैसे ऑनलाइन नहीं समस्या करवाना के है, लाने आपने कलेक्टर महोदय का पहले ज्ञापन दो तो जैसे ऑनलाइन नहीं बढ़वाना है, ऑनलाइन नहीं करवाना, तो हम कह रहे कौन हल नहीं निकलो, नहीं निकलो। हम भूखे प्यासे घूम रहे हैं, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया उस पर, कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे वहाँ पे बिठाए रहे, कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर आप लोगों ने भी नहीं मिली है कि हमारे स्टेशनरी मिल जाती तो पढ़ लेते, वो भी नहीं मिली है। कोई स्टेशनरी ना बुक मिली है, जो पता नहीं है क्लास टीचर कौन है, जो तक पता नहीं है, आउट नहीं है वे कॉलेज में ये पता नहीं लगता। अगर यहाँ बीजेपी की शासन में सिर्फ करप्शन चल रहा है, साइन कराने किसी फॉर्म में जा रहे हैं तो कहते हैं, सर बोलते हैं कि कभी देखा क्लास आए हैं, कैसे साइन कर दें, फेंक देते हैं हमारा फॉर्म, जबकि टीचर आ नहीं रहे। टीचर आ नहीं रहे और बच्चों को। आप ये बता, हम लोगों का हिंदी का, हम लोगों का CCA चला था, जिस चीज का CCA था उसी का टीचर गायब है।
कहाँ तक हम लोग ये काम करेंगे? बहुत बढ़िया। आप एक चीज और बताएं, आप ये बताओ कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पेपर देने में क्या दिक्कत है? अगर कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले अगर क्लासेस ही नहीं लगा रहे हैं, बिना किसी बात के हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये करो, कैसे कर लेंगे? अगर अभी आप ये बताएं, किसी बच्चे ने हिंदी की एक भी क्लास पढ़ी है? इंग्लिश के टीचर कौन है? जूलॉजी की किसी के पास बुक है? कोई भी ना स्टेशनरी की पता है ना कुछ है। आप ये लाइब्रेरी नाम की है, अगर लाइब्रेरी में आप जाके कार्ड बोले कि सर ये बुक दे दी, सर वो बुक ही नहीं है। कहाँ तक पीछे सिर्फ करप्शन। यहाँ जितना शिक्षा विभाग में जब से विश्वविद्यालय में हमारा विद्यालय लीन हुआ है, तब से सिर्फ करप्शन, पैसा, सब पैसे खाने के लिए है। बीजेपी शासन में सब करप्शन चलता है। एक बात और बताए, हम लोगों को पैसे किस चीज के? हम लोग परीक्षा फॉर्म के पैसे लगते हैं, हम लोगों ने 2,500 सभी ने दिए है ना, दिए। 2 साल से जब पेपर नहीं हो रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोगों से 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए हर चीज के लिए जाते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? भैया मुद्दा गंभीर है, इसमें कोनो दो राय नहीं है। शासन की लापरवाही है, पूरी कलेक्टर की लापरवाही है कि जब 3 दिन पहले लड़कन ने ज्ञापन दो तो हमारी समस्या जाए, इस समस्या को समाधान करो जाए, लेकिन आवेदन दो उखा रद्दी की टोकरी में फेंक दो, कोनो कार्रवाई नहीं करी गई। अगर कार्रवाई करी जाती तो आज जो पसीना न छूटतो प्रशासन का, जैसो आज पसीना छूट रहो, विद्यार्थी परिषद से, छात्र परिषद से जो मुद्दा जुड़ो है, इसे मामला गंभीर है। प्रशासन का भी पसीना आ रहा कि भैया मामला गंभीर है, छात्रन से जुड़ो भाव मामला है। उनको कहबो का है कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए, जैसे कि कहा है ऑनलाइन परीक्षा का लेके आप लोगों की मांग है, ऑनलाइन कराया जाए एग्जाम, इनकी मांग जा है। देखो छात्र पूरे सब इकट्ठे आए हैं, पूरा समूह है भैया, छात्र की संख्या देखी जा सकती है, मामला गंभीर है, शिक्षा से जुड़ो है, लड़का बिटियन के भविष्य से जुड़ो मामला है। और जो इनकी मांगे हैं वे मांगे भी जायज हैं, कोई नाजायज मांगे नहीं है। प्रशासन का ध्यान जाओ तो ये शिक्षा विभाग का मांगे हैं आप लोगों के बेटे, क्या मांगे, क्या मांग है आप सर? हमारे पेपर ऑनलाइन मोड या ओपन बुक कराए जाए। क्या मांगे हैं? मेरा नाम विकास सिंह चौहान, महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हम लोगों के सारे पेपर CCA, कल भी एक CCA इंग्लिश का वो भी ऑनलाइन किया जा रहा है। सारे पेपर ऑनलाइन ही किए गए हैं, असाइनमेंट के माध्यम से किए गए हैं। फाइनल पेपर हम लोगों के ऑफलाइन किए जा रहे हैं। डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। मात्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर ऑफलाइन किए जा रहे हैं। हम शासन प्रशासन से बोलते हैं कि हमें ये बताइए, क्या इस महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, बाकी और कहीं स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं जो इन लोगों के पेपर ऑफलाइन कराए? दोयम दर्जे को व्यवहार करो जा रहा, दोगलापन बिल्कुल किया जा रहा है। ये मम्मा की तानाशाही है और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग का ये तनाव है जो महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर ऑफलाइन कराए जा रहे हैं। हम लोग सभी जने जुड़े हो, मम्मा के भांजी भी हैं, भनेज भी हैं। हम लोग जैसे कि जाने जाते कि मम्मा, आज मम्मा के लाने सब जने का क्या बोचा, क्योंकि चुनाव नहीं है। हम बता रहे हैं चुनाव नहीं है, इसलिए ना तो कांग्रेस आगे आ रही है ना बीजेपी आगे आ रही है। यदि चुनाव होते तो स्टूडेंटों की मदद करने के लिए शासन भी आता, प्रशासन भी आता, लेकिन अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि सत्ता अभी चाहिए ही नहीं है। स्टूडेंट की मदद तभी करते हैं जब उनका कुछ फायदा दिखता हो, ना ही चुनाव है वो मदद नहीं करेंगे। 3 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब को, प्राचार्य को भी दिया गया है महाराजा कॉलेज के, लेकिन उन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, जब परेशानी काय खड़ी हो रही कॉलेज को, जब से विलय भाव है यूनिवर्सिटी में, जब से ये समस्या पैदा हो रही जी यही समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो भैया जो मुद्दा उखड़ के सामने आ रहा हो, जैसे कि बुंदेली चुगली ने बड़ी प्रमुखता से खबरें दिखाई थी, जब कॉलेज को विलय करो जा रहा हो तो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में हमने बराबर जो मुद्दा उठाओ तो कि बच्चन के भविष्य के संगे खिलवाड़ हुई है और कॉलेज की जो पुरानी हमारी धरोहर है, जो मानता है वो कॉलेज को अस्तित्व खतरे में पड़ गए। आज वही बात खा लेके जी लड़का परेशान हो रहे, छात्र परेशान हो रहे, इनकी मांगन पे कोनो विचार नहीं करो जा रहा हो। 3 दिन पहले अब इन्हें ज्ञापन दो तो कलेक्टर महोदय का दो तो इनमें संजीदगी से कलेक्टर महोदय का विचार करो। महोदय जी कलेक्टर साहब के पास तो टाइम तक नहीं है, 1.5 घंटे बैठे रहे धरने पे, यहाँ तक आए हैं धरने पे बैठने के लिए। तो SP साहब बोले यहाँ पे आइए, जब से देखिए अब चल रही है वहाँ पे मीटिंग, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। 5 मिनट नहीं है कलेक्टर के पास, 5 मिनट नहीं है। सवाल कहते हो कि स्टूडेंट आने वाले टाइम का भविष्य, ऐसे भविष्य बनेगा
जब आप हम लोगों की मांगे नहीं सुनोगे, हम लोगों को समझोगे नहीं, तो कैसे आप बता पाओगे? हम लोग अपनी समस्या रख रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है हम लोगों को। 7,2702 स्टूडेंट हैं महाराजा कॉलेज BSc BCom BA में। ये सारे स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप लोग, सारे स्टूडेंट इतने लोग आप आए हैं, आधे से ज्यादा लोगों को रोक लिया गया। अब तो शुरुआत करी तो उन्होंने अलग जगह है, हाँ जगाया है, इसके दांत पसीना आ जाए प्रशासन का जो बात। हम ये अरे प्रशासन का इतना दबाव है कि FIR तक की मांग कर रहे हैं कि FIR कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? मारने तक की धमकी दी जा रही है, हमें 2 साल धमकी दी जा रही है। लाठीचार्ज करी जाएगी अगर हमें आप- 2 क्या ये है मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन? हमें बताइए जवाब चाहिए। हमें क्या सारे 2 साल से स्टूडेंट क्यों नहीं मिली? हमें जवाब चाहिए। 2 साल से हम परेशान है छात्र, 2 साल से न स्टेशनरी दी गई है। हम जाते हैं वहाँ पे तो कहते हैं सरकार के पास बजट नहीं है। बजट नहीं है जब तो बजट ही नहीं है तो कॉलेज ही बंद कर दीजिए। 400 करोड़ को बजट है तो महाराजा कॉलेज को वो चलो गो यूनिवर्सिटी में जो जवाब नहीं है, कहते कि बजट है नहीं, बजट खा गई सरकार, खा गई। और भिलाई के लिए 40 करोड़ रुपए इशू हुए थे कि भाई आप अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ना 2 रुपया का पता है कहाँ गया, ना 1% का इंक्रीमेंट हुआ है अपने शासन कॉलेज में। प्रशासन कहाँ सब गया है पैसे वो खा रुपया? गए हैं। वो बच्चों की ना तो स्कॉलरशिप टाइम पे आती है ना आवास, और अगर कॉलेज की अगर फीस जमा होती है तो पूरी तरह से फीस लेते हैं और लेट फीस भी लेते हैं, यदि वो हो जाता है। मुद्दा गंभीर है, मुद्दा बड़ो है, बच्चन से जुड़ो भाव मामला है, इनमें सरकार का गंभीरता से विचार करने पड़े। देखो अब ताली बज रही है, जो हकीकत है कि SP का ज्ञापन देवे को कोनो मतलब ही नहीं है, कोनो तुक ही नहीं होत कि SP का शिक्षा से का लेने देने। जो मामला जुड़ो है कलेक्टर महोदय संदीप GR से, तो कलेक्टर संदीप GR का गंभीरता से लो चाहिए। जो मुद्दा गंभीर है, जो छात्रन की मांगे हैं वे ऊपर तक पहुंचाओ चाहिए। हालांकि पुलिस कंट्रोल करे हैं, पुलिस व्यवस्था करे हैं, पुलिस सुचारू रूप से अपना इंतजाम कर चुकी है कि कोनो उपद्रव की स्थिति ना बने, लेकिन जो मामला गंभीर है, विद्यार्थियों से जुड़ो, छात्रों से जुड़ो भाव है, तो इनमें जो उच्च अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, उन्हें सबका विशेष तौर से ध्यान दो चाहिए। जो पुलिस के ऊपर न मामला छोड़ दो चाहिए कि कोनो बात हो तो तुम संभालियो, मामला तुम्हाओ है, इनकी टोपी उनके सर में न पहराई जाए। जो संदीप GR को काम है, कलेक्टर को काम है कि गंभीरता से लेवे को, इन्हें गंभीरता से लेने पड़े। क्या बच्चन से जुड़ो मामला है, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति में तय समाप्त कर रहे। फिर हम यही खबर लेके अब दोबारा आप लोगों के पास फिर से अभी अगर कलेक्टर महोदय मिल रहे तो जो मामला हम उनके संज्ञान में लिया भी और उनसे बात कर भी कि हम कोशिश कर भी कि उनको कहबो है का आखिर वे का कहबो चाहते हैं। अगर मिल रहे, मुलाकात हो रही, वैसे कलेक्टर मिलवे के लाने नहीं जाने जाए, जो बताएं दे रहे हम मिलवे के लाने कम जाने जाए भैया। देवी देवतन के दर्शन हो जाए, लेकिन कलेक्टर संदीप GR के दर्शन न हुए, जो बात लिख लो। जब बात फैक्ट है, इसे हम जो खोल के कह भी रहे, फिर हम कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में आ भी, तब तक के ला रहे भैया सभी जनन का माई राम राम।